हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टेडोफाइट्स के बारे में। ठीक है, तो टेडोफाइट्स का आज हम लोग जनरल फीचर्स पढ़ेंगे कि व्हाट आर द टेडोफाइट्स। तो टेडोफाइट्स के पहला पॉइंट अगर हम लोग देखें तो इनको हम लोग स्नेक्स और रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये अगर हम लोग देखें तो रेप्टाइल या स्नेक्स ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से एनिमल किंगडम में बात की जाए तो जो रेप्टाइल्स एनिमल्स हैं वो सबसे पहले ट्रू लैंड एनिमल्स थे। सिमिलरली जो टेडोफाइट्स हैं ये भी सबसे पहले ट्रू प्लांट्स हैं जो कि ट्रू लैंड प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी टेरेस्ट्रियल प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। इनके अपने जो फीचर्स हैं ये इन्हें ब्रायोफाइट्स, साथ ही साथ इनको जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म से अलग करते हैं। ठीक है, ये कुछ फीचर्स कौन से हैं जो यूनिक फीचर्स हैं। नेक्स्ट, दे आर द फर्स्ट प्लांट्स इवॉल्व्ड विथ वेस्कुलर टिश्यू। ये पहले ऐसे प्लांट हैं जिनमें वेस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। मतलब ब्रायोफाइट्स या एल्गी में, या जिसे हम लोग थैलोफाइट्स भी कहते हैं, वहाँ पे आपको वेस्कुलर टिश्यू नहीं मिलेगा। सबसे पहले जो वेस्कुलर टिश्यू इवॉल्व हुआ, जिस प्लांट्स में इन्वॉल्व हुआ, वो है कौन? टेडोफाइट्स। तो वेस्कुलर टिश्यू का मतलब यहाँ पर क्या है? जाइलम और फ्लोएम की बात हो रही है। ये दोनों कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। एक वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है, दूसरा क्या करता है? फोटोसिंथेटिक फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट्स और देखते हैं। यहां पर जो बॉडी है, प्लांट बॉडी, वेल डिफरेंशिएटेड होती है, वेल डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स में। ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स कहने का मतलब क्या है? इनमें वेस्कुलर टिश्यू क्या होगा? प्रेजेंट होगा। इसके पहले ब्रायोफाइट्स में अगर आप लोग देखें तो वहां पर ये सारी चीजें नहीं प्रेजेंट होती, यानी रूट, स्टेम और लीव्स नहीं प्रेजेंट होते, ट्रू कंडीशन में नहीं, लेकिन सिमिलर टू रूट, स्टेम या लीफ लाइक स्ट्रक्चर जरूर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और एल्गी में तो थैलाइड स्ट्रक्चर होता है, वहां डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो यहां पे जो लीव्स होती हैं ये टू टाइप्स हो सकती हैं, टू टाइप्स। ठीक है, मतलब टेडोफाइट्स के डिफरेंट मेंबर्स की बात हो रही है। ऐसा नहीं किसी एक ही मेंबर के अंदर दोनों तरफ की लीफ पाई जाएंगी। डिफरेंट टेडोफाइट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी साइज के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। ये स्मॉल हो सकती हैं, स्मॉल लीव्स, जिनको हम लोग माइक्रोफिल्स कहते हैं, माइक्रोफिल्स नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो सिलेजिनेला। वहीं अगर लार्ज लीव्स की बात करें, लार्ज लीव्स, तो लार्ज लीव्स जो इस टेडोफाइट में पाई जाती है उसे हम लोग सल्विनिया कह सकते हैं। फंस हैं, इनमें आपको लार्ज लीव्स पाए जाएंगे और नाम यहां पर दे सकते हैं हम लोग मैक्रोफिल। ठीक है, एग्जाम्पल फंस या साल्विनिया। क्लियर? ये 3 पॉइंट हम लोग ने देख लिए। यहां पर स्नेक या रेप्टाइल ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों कह रहे हैं, तो ये यूनिक फीचर, पहले 3 फीचर जो हैं यूनिक फीचर हैं जो इनको ब्रायोफाइट से अलग करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट फीचर देखते हैं जो इन्हें ब्रायोफाइट से अलग करते हैं, वो ये है, यहां पे जो डोमिनेंट फेज है ऑफ लाइफ साइकिल वो है स्पोरोफाइट। क्या है? स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर जहां पाया जा रहा है, या ऐसे प्लांट जो स्पोर का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट बोलते हैं। तो डोमिनेंट फेज जो यहां पर लाइफ साइकिल की वो स्पोरोफाइट है, जबकि ब्रायोफाइट में डोमिनेंट फेज क्या थी? गैमेटोफाइट थी। नेक्स्ट, इनकी ग्रोथ देखते हैं कहां ये पाए जाते हैं। तो हैबिटेट वाइज अगर बात की जाए तो टेडोफाइट्स ग्रो इन कूल, डैम्पी एंड शेडी एरियाज। ठीक है,
तो ऐसे एरिया में ये ग्रो करते हैं जहां पर कुछ ठंड हो, छाए हो यानी शेडी कंडीशन हो, साथ ही साथ नमी हो यानी डैम्पी कंडीशन हो, तो वहां पर टेरिडोफाइट्स ग्रो करेंगे। साथ ही साथ एज वेल एज आल्सो ग्रो इन सैंडी सॉइल। ठीक है, सैंडी सॉइल में भी ये ग्रो करते हैं। सारे ही टेरिडोफाइट्स नहीं, कुछ टेरिडोफाइट्स हैं जो सैंडी सॉइल में भी ग्रोथ करते हैं। तो ये तो उन्होंने कुछ स्पेसिफिक फीचर देख लिए जो टेरिडोफाइट्स के हैं, जो इनको अलग करते हैं ब्रायोफाइट से या जिम्नोस्पर्म से के साथ मैच कर रहे हैं। जैसे ये वाला स्ट्रक्चर पाया जाना वेस्कुलर टिश्यू जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म पाया जा रहा है, तो यूनिक फीचर हम उन्होंने देख लिया है इनका। अब आते हैं जनरेशन वाइज की कौन सी फेज यहाँ डोमिनेंट है, जैसे स्पोरोफाइट कौन सी डोमिनेंट नहीं है, क्यों नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 2 जनरेशन अल्टरनेट करती है एक दूसरे को। ठीक है, यानी कि कौन किसे कर रही, स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करती है गैमेटोफाइट को, और गैमेटोफाइट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पोरोफाइट का। अब दोनों में डिफरेंस क्या हो जा रहा है, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड बॉडी होगी, यानी कि पूरी बॉडी जो स्पोरोफिटिक प्लांट मेन प्लांट बॉडी जो होगी वो डिप्लॉयड होगी, जबकि गैमेटोफाइट की बात करें तो ये क्या होगा, हैप्लॉयड होगा। फाइन, ये डिप्लॉयड है 2n कंडीशन और ये क्या है, हैप्लॉयड है। अब अलग अलग थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले हम लोग स्पोरोफाइट को स्टार्ट करते हैं कि स्पोरोफाइट क्या है, इसके अपने क्या फीचर्स हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं स्पोरोफाइट के बारे में। व्हाट आर द स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट उसे कहते हैं जो स्पोर का प्रोडक्शन कर रहा है, स्पोर प्रोडक्शन कर रहा है। ओके, स्पोरोफाइट्स प्रोड्यूसिंग स्पोर्स एंड दीज स्पोर्स आर हैप्लॉयड। स्पोरोफाइट यहां पर डोमिनेंट फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डोमिनेंट फेज को। इसके अलावा ये स्पोरोफाइट मल्टीसेलुलर होगा, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, फ्री लिविंग, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर सकता है इसलिए ये फ्री लिविंग होगा। ठीक है, मल्टीसेलुलर बॉडी होगी। इसके अलावा बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, लीव्स एंड रूट्स। तो स्पोरोफाइट की जो बॉडी यानी मेन प्लांट बॉडी जो है वो डिफरेंशिएट होगी किसमें, स्टेम में, लीव्स में और रूट्स में। साथ ही साथ थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा। डिप्लॉयड स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या है, जो सेलुलर स्ट्रक्चर इसका जितना भी पाया जा, जहां सेल पाई जा रही है उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। जबकि गैमेटोफाइट में क्या होगा, इसका रिवर्स कंडीशन हो जाएगी, हैप्लॉयड हो जाएगा। आगे आते हैं, स्पोर्स जो हैं, स्पोर्स ये प्रोड्यूस होते हैं इन फ्रूटिंग बॉडीज। कहाँ पे बन रहे हैं, फ्रूटिंग बॉडीज, जैसे कि हम लोग फंगस के अंदर देखे हैं। इन फ्रूटिंग बॉडीज को हम लोग नाम क्या देते हैं यहाँ पर, स्पोरेंजियम। क्या नाम दिया जाता है, स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर स्पोर्स बन रहे हैं, और ये स्पोर्स क्या होंगे, हैप्लॉयड होंगे। मतलब जो स्पोर प्रोड्यूसिंग मदर सेल है, स्पोर मदर सेल जिसे कहा जाए, वो स्पोरेंजियम में पाई जाएगी, वो डिप्लॉयड होगी, वो मियोसिस से डिवीजन करेगी और क्या बनाएगी, हैप्लॉयड स्पोर्स बनाएगी। नेक्स्ट आते हैं, जो स्पोरेंजियम है ये लोकेट करता है, दिस इज लोकेटेड इन स्पोरोफिल। ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग नाम दे रहे हैं यहां पर स्पोरोफिल। ये स्पोरोफिल फाउंड इन लीव्स। तो स्पोरोफिल कहां प्रेजेंट होगा, लीफ पे प्रेजेंट होगा। तो ध्यान समझिए, स्पोर्स कहां बन रहे हैं, स्पोरेंजियम में। स्पोरेंजियम कहां पाया जा रहा है, स्पोरोफिल में। स्पोरोफिल कहां प्रेजेंट है, लीफ में प्रेजेंट है। कुछ केस में देखा जाए टेरिडोफाइट्स के, यानी कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जहां पे स्पोरोफिल एक कंपैक्ट स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम लोग स्ट्रोबिली या कोन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन इक्विसेटम, ओके, जिसे हॉर्स टेल भी हम लोग नाम देते हैं। इक्विसेटम टेरिडोफाइट्स में अगर हम लोग देखें तो यहां पर स्पोरोफिल
स्पोरोफिल फॉर्म कॉम्पैक्ट structure known as cone और स्टोबिली। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे, कोन और स्टोबिली। तो स्पोर्स समझ में आ गया, क्या बनाएगा आगे चलकर स्पोर्स आगे चलकर गैमेटोफाइट बनाएगा। बट स्पोर कहाँ बनेगा, स्पोरेंजियम बनेगा। किससे बनेगा, स्पोर मदर सेल से बनेगा। कौन सा सेल डिवीजन होगा, मेयोसिस सेल डिवीजन होगा। स्पोरेंजियम कहाँ लोकेट करेगा, स्पोरोफिल में। स्पोरोफिल कहाँ पाया जाएगा, लीव्स में। कुछ टेडोफाइट्स में देखा जाए तो स्पोरोफिल एक कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम लोग स्टोबिलाई या कोन कहते हैं। आप अगर डायग्राम में देखें तो वहाँ इक्विसिटम का कोन रिप्रेजेंट किया जा रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे आते हैं, अगर स्पोर्स हम लोग फिर से एक बात देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ स्पोर्स, जो टेडोफाइट्स हैं ये दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। कितने में, दो कैटेगरी में डिवाइड किए जा रहे हैं। एक तो वो टेडोफाइट्स जो हेट्रोस्पोरस होते हैं, क्या होते हैं, हेट्रोस्पोरस। और दूसरे होमोस्पोरस। तो हेट्रोस्पोरस की यहां पे बात समझिए, ऐसे टेडोफाइट्स जो दो तरह के स्पोर्स बनाते हैं, साइज वाइज शेप वाइज दो तरह के स्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, हेट्रोस्पोरस आर कॉल्ड दोज स्पोरोफाइट्स विच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर, प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स। मतलब जो स्पोर्स बनेंगे वो शेप वाइज एक दूसरे से डिफर होंगे, डिसिमिलर होंगे। स्मॉलर वन, स्मॉलर को हम लोग क्या बोलेंगे यहां पे, माइक्रोस्पोर। और वहीं जो लार्जर होंगे उनको बोलेंगे मैक्रोस्पोर। ओके, ये माइक्रोस्पोर आगे चलकर क्या बनाएंगे, मेल गैमेटोफाइट। और जो लार्जर यानी मैक्रोस्पोर हैं इनको मेगास्पोर भी हम कह सकते हैं। ये आगे चलकर क्या बनाएंगे, फीमेल गैमेटोफाइट। वही ज्यादातर अगर हम लोग टेडोफाइट्स में देखें तो वो होमोस्पोरस होते हैं। अब होमोस्पोरस होने का मतलब क्या है, स्पोर का जो प्रोडक्शन वो करेंगे वो स्पोर्स क्या होंगे, सिमिलर शेप के होंगे, नहीं सिमिलर टाइप के होंगे। कोई डिसिमिलरिटी साइज वाइज नहीं पाई जाएगी। यहां पे दो तरह के स्पोर्स बन रहे हैं, स्मॉलर और लार्जर, जबकि यहां पर क्या होंगे, सिमिलर काइंड के। अब सवाल ये होता है कि जब एक ही तरह के होंगे तो हम कैसे बता पाएंगे किस तरह का गैमेटोफाइट बनेगा उस स्पोर से। तो शुरुआती स्टेज में बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जब गैमेटोफाइट बन जाएगा तब हम वहां बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, गैमेटोफाइट के अंदर मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, यानी एंथ्रीडिया या आर्चिगोनियम, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं। तो होमोस्पोरस आर प्रोड्यूस similar types of spores which ultimately produce either male or female gametophyte on germination। तो जो भी स्पोर्स होंगे ये याद रखना है कि हैप्लॉइड होंगे। ये क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे जो भी स्पोर्स बन रहे हैं। तो जो गैमेटोफाइट बॉडी होगी वो भी क्या होगी, हैप्लॉइड होगी, कंपेयर टू स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट बॉडी क्या है, डिप्लॉइड होगी। तो ये स्पोरोफाइट के बारे में हम लोगों ने देखा कि स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज है। ठीक है, डोमिनेंट फेज का मतलब क्या हुआ, जो मैक्सिमम लाइफ साइकिल की ड्यूरेशन है वो कौन रिप्रेजेंट करता है, स्पोरोफाइट। क्यों स्पोरोफाइट कह रहे हैं, क्योंकि स्पोर का प्रोडक्शन कर रहा है। स्पोर्स दो काइंड के हो सकते हैं अलग अलग टेडोफाइट्स में। जैसे हेट्रोस्पोरस, मैंने ये बताया कि ज़्यादातर जो टेडोफाइट्स हैं वो क्या है, होमोस्पोरस हैं, लेकिन सर्टेन ऐसे हैं जो हेट्रोस्पोरस हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें हेट्रोस्पोरस टेडोफाइट्स को, तो सिलेजिनिला, इसके अलावा साल्विनिया, ये दो एग्जाम्पल आपके हो गए। ठीक है, सिलेजिनेला और साल्विनिया हेट्रोस्पोरस हैं, टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो आज टेडोफाइट्स पार्ट 1 में हम लोगों ने जनरल फीचर पढ़ लिया, स्पोरोफाइट्स के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गैमेटोफाइट और साथ ही साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर देख लेंगे, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लाइफ साइकिल पूरी पढ़ेंगे टेडोफाइट्स की, और कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी वहीं पर कवर कर लें।
तो अगर वीडियो पसंद आया हो, लेक्चर पसंद आया हो आपको, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।